नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। उत्तराखंड पीसीएस 2021 का जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए हम ये पेड क्विजेज एक जो जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस हैं आपके लिए लेकर आए हैं, वीडियो सीरीज उसकी। तो उसी में आज वीडियो नंबर 2 देखेंगे। यहाँ पे भी आपको 50 क्वेश्चन हम सॉल्व करके दिखाएंगे। इन प्रश्नों को आप एक दो बार देखें और इनको जो आंसर्स हैं इनके लर्न करें, या उसके बारे में थोड़ा और जानकारी आप अपने स्टडी मटेरियल से, जो आपके पेड ग्रुप्स की हमारी PDFs हैं उससे पढ़ें और उसको अच्छे से रिवाइज करें। आपके एग्जाम में इससे काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो बिना किसी देरी के हम क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज के पहले क्वेश्चन के में कहा जा रहा है कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। ठीक है, तो जो उत्तर वैदिक संस्कृति थी तो उसका टाइम पीरियड आपसे पूछ रहे हैं कुल मिला के। तो ये 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड था। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कि धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर जो है वो क्या है। ठीक है, तो जो हमारे धर्मशास्त्र थे उनमें भू राजस्व की जो दर अंकित की गई है वो 1/6 थी। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध था, जिसको 10 राज युद्ध बोलते थे, तो वो किस तट पर लड़ा गया, मतलब कि किस नदी के तट पर 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ वो हुआ। ठीक है, तो जो परुष्णी रिवर है हमारी, है ना, ऑप्शन डी जो करेक्ट हो जाएगी। तो जो मॉडर्न टाइम्स में हमारी रावी नदी है ना, उसी को एंशियंट टाइम्स में क्या बोलते थे, परुष्णी रिवर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी हो गया। अगला प्रश्न कि किस वेद में जादुई माया और वशीकरण, मतलब कि मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स का वर्णन है। ठीक, तो ये मैजिकल चार्म्स और स्पेल्स हमारी जो दी हुई हैं वो किस वेद में है, तो ये हमारा है अथर्ववेद। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। वैदिक युग में यव किसको कहते थे। ठीक है, तो अगर आपने जैसे कि सत्यनारायण की जो कथा वगैरह होती है तो वहाँ पे इसका काफ़ी प्रयोग होता है। तो यव शब्द का प्रयोग करते हैं ना वहाँ पे। तो जो था, है ना, वैदिक युग में भी जो है उसको यव बोलते थे। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। ठीक, तो संस्कारों की जो कुल संख्या है 16 होती है। ऑप्शन सी। मनुस्मृति जो है वो मुख्यतः किससे संबंधित है, ये आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो जो मनुस्मृति है हमारी सोशल ऑर्डर, मतलब जो सामाजिक व्यवस्था है उससे संबंधित है। तो ऑप्शन हमारा जो ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समाज में क्या ऑर्डर होना चाहिए, सोशल ऑर्डर और चीज़ें जो हैं उससे संबंधित मनुस्मृति। गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है वो किस वेद में मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है आपको। ऑप्शन ए। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल जो हमारा था तो उसमें सबसे ऊपर जो हम देवता को मानते थे, कह लीजिए सर्वोच्च स्थान जिनको प्राप्त था, वो प्रजापति जो थे इनको माना जाता था। ठीक है, ऑप्शन सी। और वहीं पे हमारा जो ऋग वैदिक काल था उसमें किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त होता, तो इसमें जो थे आपके इंद्र और अग्नि जो थे ऋग वैदिक काल में, इनको सबसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में हमारे प्रजापति को माना गया और ऋग वैदिक काल में इंद्र और अग्नि को। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ वो किस वर्ष में हुआ, तो 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ। ऑप्शन ए। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो ये गौतम बुद्ध जी को ही लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था। ठीक है, तो जो उनके सारथी थे गौतम बुद्ध जी के, उनको क्या कहते थे, तो उनको बोलते थे चन्ना। ऑप्शन सी। बुद्ध ने अपना पहला गुरु किसे बनाया था। ठीक है, तो बुद्ध ने जिनको पहला गुरु अपना स्वीकार किया या बनाया कह लीजिए, तो आलार कलाम जो थे इनको बनाया गया था। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। ठीक है, तो गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया 29 वर्ष की अवस्था में। ऑप्शन डी। बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, तो बुद्ध जी जब 35 वर्ष के हुए, 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ा, 35 वर्ष में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो किस नदी के, तो जो हमारी निरंजना नदी है ना, उसके तट पे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था वो कहाँ पे दिया था, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिया वो सारनाथ में दिया। बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल जो कुशीनगर किस महाजनपद के में, देखिए थोड़ा लिखने में यहाँ पे टाइपिंग एरर है, किस महाजनपद के अंतर्गत आता था। ठीक है, तो जो कुशीनगर है ना, किस महाजनपद के अंतर्गत आ रहा है, आपसे ये पूछ रहे हैं। तो ये मल्लगढ़ राज्य जो था उसके अंतर्गत में। ऑप्शन सी। बुद्ध की जन्मस्थली जो थी लुम्बिनी। ठीक है, तो लुम्बिनी वन किस महाजनपद के अंतर्गत आता था, तो 563 ईस्वी में इनका जन्म कहाँ हुआ, लुम्बिनी वन में। तो ये जो लुम्बिनी आपका था ये आता था कौशल महाजनपद में। ऑप्शन ए।
गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया वो किस भाषा में दिया था, तो इन्होंने पाली भाषा में दिया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट सरमन जो था गौतम बुद्ध जी का, देखिए दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीज़ें लिखी हुई हैं, आप अपने सुविधा के हिसाब से इसको पढ़ के है ना उसको अंडरस्टैंड करें। जैसे कुछ ऑप्शंस में आपको सिर्फ हिंदी मिलेगा, तो इतना अंडरस्टैंडिंग तो आप हैं कि इन सब चीज़ों को आप हिंदी में भी समझ सकें अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं, और अगर कहीं पे कोई चीज़ इंग्लिश में लिखी है तो हिंदी वाले भी उसको सहज रूप से समझ सकें, ऐसी उम्मीद करते हैं। बुद्ध की प्रथम मूर्ति जो है वो कहाँ बनी, ठीक है। तो बुद्ध की जो सर्वप्रथम कह लीजिए मूर्ति स्वरूप उन्हें दिया गया, तो ये मथुरा के अंदर दिया गया है ना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और जो ये सबसे पहली जो इनकी प्रतिमा वहाँ पे बनी, तो उस टाइम की जो कह लीजिए मूर्ति कला थी या जिस तरीके से चीज़ें अवेलेबल थी, तो उसमें एक्सप्रेशन लेस बनाया गया उनको, है ना। उस मूर्ति में बहुत ज़्यादा इनके एक्सप्रेशंस विजिबल नहीं थे। सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियाँ किस शैली में बनी हुई हैं, ठीक है। तो जैसे मथुरा में ही इनकी सबसे पहले जैसे मूर्ति बनी, ठीक, और भी जो इनकी मूर्तियाँ मैक्सिमम बनी तो वो गांधार स्टाइल जो होता था उसके अंदर में बनी, ठीक है। तो बाकी जैसे ये मथुरा स्टाइल लिखा हुआ है ना, तो ये काफ़ी कंफ्यूज हो गए लोग, ऐसा नहीं है, गांधार शैली में बना। और जैसे नागर शैली, वेसर शैली है ना, और द्रविड़ शैली, ये सब है ना जो तीन के तीनों, तो ये जो मंदिर निर्माण होता है उसकी रिस्पेक्टिव शैलियाँ हैं। तो गांधार शैली में सर्वाधिक बुद्ध की जो मूर्तियाँ हैं वो बनाई गई। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दिया, आपसे ये पूछ रहे हैं। तो जो सम्राट अशोक थे उनको बौद्ध धर्म इन्होंने अपनाया था, तो इनको बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई उपगुप्त के द्वारा। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। बौद्ध धर्म किस सम्मेलन में दो भागों में विभक्त हुआ, ठीक है। तो ऐसे ये बौद्ध काउंसिल संगीतियाँ हुई थी ना, तो ये जो आपकी चौथी काउंसिल हुई कह लीजिए, है ना, सम्मेलन जो चौथा वाला हुआ कॉन्फ्रेंस, उसमें बौद्ध धर्म जो है वो दो भागों में विभक्त हो गया। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अब सिद्धार्थ के घोड़े का क्या नाम था, ठीक है। तो ये घोड़े का नाम था क्या, जो दिए गए है ना, बुकेफेलस, चेतक, कंथक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो सिद्धार्थ का घोड़ा था कंथक बोलते थे उसे। अब सिद्धार्थ के द्वारा देखे गए दृश्यों का सही क्रम क्या है, ठीक है। तो गृह त्याग के बाद सबसे पहले इन्हें क्या दिखा, तो सबसे पहले देखिए चार चीज़ें दे रखी है ना, तो सबसे पहले इनको दिखा वृद्ध व्यक्ति एक, ठीक है। तो सबसे पहले वृद्ध व्यक्ति दिखा, उसके बाद इन्हें दिखा बीमार व्यक्ति एक दिख गया, तो पहला हो गया। फिर उसके बाद उन्हें एक मृत व्यक्ति दिखा, ठीक, और फिर आखिर में सन्यासी दिखा। तो ये कोड हमारा कहाँ है, ऑप्शन ए के अंदर है ना, तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गौतम बुद्ध का प्रथम वर्षावास है ना, मतलब कि जो उनका फर्स्ट रेन स्टे था, है ना, वर्षावास जो था वो कहाँ पर बीता इन दिए हुए स्थलों में से। तो वर्षावास जो उनका सबसे पहला बीता वो सारनाथ के अंदर बीता। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कि बोधि वृक्ष को किस शासक ने कटवा दिया था, ठीक है। तो जो बौद्ध वृक्ष था, और तो इसको जो उस टाइम एक रूलर था शशांक, है ना, इन्होंने कटवा दिया था। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। गौतम बुद्ध को वेणुवन किसने उपहार में दिया था, तो जैसे कई सारे उपहार के स्वरूप में इन्हें चीज़ें प्रदान की गई। तो बिंबिसार जो शासक थे, इन्होंने वेणुवन विहार जो है, ध्यान रखिएगा इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेणुवन विहार बिंबिसार के द्वारा दिया गया। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य कौन से थे, ठीक है। तो आप देखिए नीचे चार लोगों के नाम दिए हुए हैं, तो आनंद जो थे ये इनके सबसे प्रिय शिष्य हुआ करते थे। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब कौन सा देखिए सुमेलित नहीं है, तो अभी हमने बताया ना कि जैसे चार बौद्ध संगीतियाँ हुई है ना, बुद्धिस्ट काउंसिल। तो अब देखिए प्रथम बौद्ध संगीति जो है अजात शत्रु से संबंधित है, ये बिल्कुल ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति जो है वो अशोक से संबंधित है, बिल्कुल ठीक है। अब चौथी जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क से संबंधित है, ये भी ठीक है। और जो दूसरा है ये आपका गलत है ना, बिंबिसार यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये हमारा अशुद्ध हो जाएगा। और तो इसका जो कह लीजिए सुमेलित कैसे होगा, तो बिंबिसार नहीं, यहाँ पे शिशुनाग डायनेस्टी के जो कालाशोक थे ना, कालाशोक, उनकी पैटर्नेज में ये कंडक्ट किया गया दूसरा बौद्ध संगीति। और ये हुआ कहाँ, वैशाली में, ठीक है। लगभग जब गौतम बुद्ध जी का परिनिर्वाण हुआ तो उसके करीब 100 साल बाद, मतलब 383 BC में, ठीक है। तो ये वैशाली में आयोजित किया गया। और जो सबकामी थे, है ना, उन्होंने इसको प्रिसाइड किया, सबकामी। और लगभग इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव रहा इस वाले काउंसिल का, तो इसमें जो विनय पिटक था, तो उसके 10 डिस्प्यूटेड कुछ पॉइंट्स थे, उस पर डिस्कशन वगैरह हुआ। तो ये कुछ बेसिक डिटेल द्वितीय बौद्ध संगीति की। अगला देखेंगे, पंचशील सिद्धांत जो थे वो किस धर्म से संबंधित हैं, तो ये बौद्ध धर्म से ही संबंधित है पंचशील सिद्धांत। गौतम बुद्ध को घोषित राम विहार किसने दिया, ठीक है। तो देखिए अभी पहले एक विहार दिया गया था, तो अब घोषित राम विहार किसने दिया, तो ये दिया गया उदयन शासक जो थे, उदयन के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो सम्राट अशोक ने सांची का स्तूप। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? ठीक है, तो बुद्ध ने सर्वाधिक जो उपदेश दिए अपने जीवन काल में श्रावस्ती जगह पे दिए, ऑप्शन सी। वैदिक संहिताओं में कुल कितनी नदियों का उल्लेख है? ठीक है, तो जो वैदिक संहिता है उसमें कुल नदियों का जो उल्लेख है वो है आपका 31। ठीक, ये कहाँ दिया है? ऑप्शन डी के अंदर। 3 घड़ियाल तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा, मतलब कि ऐसे कोई मुद्रा है और उस पर 3 घड़ियाल हैं, मतलब एलिगेटर्स, और 2 फिश है ना, मछली। तो ऐसी कुछ अंकन वाली प्रिंट, मतलब कि कह लीजिए उस पर ऐसा कुछ बना हुआ है, तो ऐसी करेंसी हमें जो नीचे हड़प्पन प्लेसेस दिए हुए हैं है ना, हड़प्पा के स्थल, तो ये कहाँ से मिला? तो ये हमको मिला चनहुदड़ों से। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 2 सूचियां दे रखी हैं, इनको हमें मिलान करना है। तो देखिए आहार संस्कृति, मालवा संस्कृति, रंगपुर संस्कृति, और तीसरा है यहाँ पे जोरवे संस्कृति। तो इनके जो टाइम पीरियड हैं कुछ वैसे दे रखे हैं, तो इसको मिलान कर लेते हैं। तो जो हमारी आहार संस्कृति है उसका मिलान होगा हमारा ऑप्शन सी के साथ, है ना, ये वाला जो है। तो ये आहार संस्कृति का है 2800 से 1500 ईसा पूर्व। उसके बाद जो मालवा संस्कृति है हमारी, तो इसका मिलान होगा हमारा ऑप्शन ए के साथ। ठीक, 1900 से 1400 ईसा पूर्व। तो ये 2 नंबर से मिला देंगे। ठीक, उसके बाद क्या है कि ये हमारा जोरवे संस्कृति है। ठीक, तो जोरवे संस्कृति को हम मिलान करेंगे किससे? बी से, 1500 से 900 ईसा पूर्व, तो जैसे ये यहाँ पे सामने लिखे हुए हैं। और फिर रंगपुर संस्कृति जो है उसका हम मिलान करेंगे 1700 से 1400 ईसा पूर्व, मतलब डी के साथ। तो इस हिसाब से हमारा जो सही उत्तर निकल के आएगा कौन सा आ गया? CABD। तो ये कहाँ दिया है? ऑप्शन बी के अंदर। वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में लिखी है। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल से कौन संबंधित है? ठीक है, तो जो ऋग्वेद था उसके चतुर्थ मंडल जो है उससे संबंधित हैं वामदेव, ऑप्शन ए। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण ऋग्वेद जो है उसके किस मंडल से प्राप्त होता है? जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई या कह लीजिए उसका जो उल्लेख मिला, तो ये सर्वप्रथम किस हमारे वेद से मिला? तो इसके 10वें मंडल से मिला, ऋग्वेद के, है ना। तो ये हमारा कहाँ दिया है? ऑप्शन डी के अंदर, ये करेक्ट हो गया। अथर्ववेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, है ना। तो अथर्ववेद जो था उसके ब्राह्मण ग्रंथ एक ही था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कि नाडु किस साम्राज्य से संबंधित थी? ठीक है, तो नाडु का संबंध था आपका संगम डायनेस्टी से, ऑप्शन। थेरावली पुस्तक की रचना जो है वो किसने करी? आपसे ये पूछा जा रहा है इस प्रश्न में। तो थेरावली पुस्तक की रचना की गई मेरुत्तुंग के द्वारा। तो ये कहाँ है? ऑप्शन बी के अंदर। प्रथम संगम को कितने पांड्य शासकों का संरक्षण प्राप्त हुआ? ठीक है, तो प्रथम संगम को कुल मिला के 89 जो पांड्य शासक थे उनका संरक्षण प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वाकाटकों का प्रथम राजा कौन था? ठीक है, तो वाकाटक जो थे तो उनके जो प्रथम राजा थे वो विंध्य शक्ति थे। तो ये कहाँ दिया है? ऑप्शन डी के अंदर, ये करेक्ट हो जाएगा। मानसोल्लास नामक ग्रंथ की रचना जो है किसके द्वारा की गई, है ना। मानसोल्लास नामक ग्रंथ जो है तो इसकी रचना की गई सोमेश्वर तृतीय के द्वारा। तो ये कहाँ है? ऑप्शन बी में। अमोघ वर्ष जो थे वो किस धर्म का अनुयायी था? तो आप देखिए जैन है, बौद्ध, सनातन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो अमोघ वर्ष थे वो भी जैन फॉलोअर थे। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मामल्लपुरम नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये नरसिंह वर्मन एक के द्वारा। इनमें से कौन सा संगम युग का महाकाव्य नहीं है? ठीक है, तो जो संगम युग था उसमें महाकाव्य वगैरह काफ़ी प्रचलित रहे। तो आपका इसमें देखिए एलादी जो है यही नहीं था, है ना। मणि मेखले था, शिल्पाधिकारम, जीवक, चिंतामणि, ये सब थे। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो गया। चोलों का राजकीय चिन्ह जो था, तो चोल शासक जो थे तो उनका जो स्टेट एम्बलम था, तो जैसे अभी मॉडर्न टाइम में इंडिया का स्टेट एम्बलम है, तो चोलों का क्या था? तो वो था टाइगर, है ना। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कारिकल ने किस नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया? ठीक है, डैम जो है 160 किलोमीटर लंबा बनवाया गया किस नदी के किनारे? करिकाल के द्वारा। ठीक, तो ये जो नदी थी आपकी कावेरी नदी, ऑप्शन ए, दक्षिण भारत की कावेरी नदी। तो आज यहाँ तक ही रखते हैं। 50 क्वेश्चंस लगभग हो गए हमारे, है ना। इनको अच्छे से रिवाइज कर लें, इनके आंसर्स वगैरह देख लें, और जो भी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको लगे आप अपने नोट्स में से पढ़ सकते हैं। अगले किसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद।